डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि निर्देश यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 2 है, फिर बॉक्स बनाया है, फिर 26 है। यहाँ क्या आएगा यही निकालना है। तो इसको आप मान लीजिए यक्स, ठीक है ना, इसको आप यक्स मान लीजिए। तो आप जानते हो जब हम सर्वांतर निकालते हैं तो उत्तर पद में से पूर्वोत्तर पद को घटाने पर सर्वांतर समान आता है। जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे और 6 में से 4 को घटाएंगे तो मान दोनों जगह समान आएगा। इतना तो आप जानते ही हैं। तो ठीक उसी तरह से यक्स में से अगर हम 2 को घटाएं तो ये बराबर होगा क्या, 26 माइनस यक्स के, ठीक है ना। जैसे 4 से 2 घटा, 6 से 4 घटा, ठीक उसी तरह से यक्स से 2 को घटाइए और 26 से यक्स को घटाइए। अब देखो ये इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स प्लस यक्स, और ये माइनस है, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यक्स यक्स 2x बराबर हो गया 28, 26 में 2 जोड़ेंगे 28। अब 2 का इधर यक्स में मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा, तो 28 में 2 का भाग हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, 14। तो यहाँ क्या रहेगा, 14 रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे आइए। सेकेंड नंबर पे बॉक्स बनाया है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स बनाया है, फिर 3 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए अब आप जानते हैं समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है ये ए होता है, दूसरा पद जो होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d, ठीक है ना। और तीसरा इसके बाद वाला क्या होगा, ए प्लस 3d होगा, ठीक है ना। तो ये पहला पद है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो आप देख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, इस प्रश्न से आप समझ सकते हैं। इस प्रश्न में दिया है पहला पद ए है और ये दूसरा पद है, तो ए प्लस डी बराबर क्या दिया है, दूसरे पद के जगह पे दूसरा पद 13 दिया है, तो हो जाएगा 13। या देखो इसको इधर पक्षांतर कर दो तो ए बराबर मिल जाएगा 13 माइनस डी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इससे तो काम नहीं चलेगा, पता नहीं है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद यानी ए प्लस 3d, जैमा पद निकालते हैं उससे 1d कम होता है, तो ये चौथा पद है तो ए प्लस 3d हो जाएगा। तो यानी ए प्लस 3d बराबर दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हो गया। अब यहाँ देखिए ए प्लस डी यानी ये पहला पद दूसरा पद, ए प्लस डी 13 के बराबर होगा, तो ए प्लस डी बराबर 13 जो निकला, यहाँ से ए का मान हमने 13 माइनस डी निकाला, इसको इसी में रख दीजिए, ठीक है ना। यानी कि 1 से ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो देखो क्या है, इस ए की जगह पर क्या रख देंगे, 13 माइनस डी, ठीक, प्लस 3d बराबर 3 हो गया। देखो 3d से d निकल जाएगा, तो 3d से जब d निकलेगा तो कितना आएगा, 2d आएगा बराबर 3। ये पक्षांतर करोगे 13 का, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 13। 2d बराबर क्या मिलेगा, 13 से 3, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस तो घट जाएगा, विपरीत चिन्ह है, तो हमें मिलेगा -10, ठीक। 13 से 3 जाएगा 10 होगा, 13 ज्यादा है क्योंकि 13 के सामने माइनस है तो सिंबल माइनस का होगा। और या d बराबर क्या मिल जाएगा, 10 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, -10 में 2 पच्चे 10, तो हमें d बराबर क्या मिल गया, -5 मिल गया, ठीक है ना। तो अब यहां से हम a का मान निकाल देते हैं। तो a बराबर क्या है, a बराबर है 13 माइनस डी, तो हो जाएगा 13 माइनस डी की जगह पे -5 हो जाएगा, हो जाएगा 13, ठीक। और जब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा +5 और ये हो गया 18, तो ए बराबर मिल गया 18, ये हो गया हमारा पहला पद, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, तो कुछ है नहीं, ए बराबर 13 माइनस डी यहाँ से निकला तो 13 रख दिए, माइनस है माइनस रख दिए, डी
डी का मान -5 है, तो ये -5, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, अब हमको मिल गया ए का मान, यानी पहला पद मिल गया, यानी इसमें हमारा क्या रहेगा, 18 रहेगा। ठीक है ना। अब ये दूसरा पद है, ये तीसरे पद निकालते हैं, तो तीसरा पद क्या होता है, a+2d। ठीक है ना, ये हमारा a+2d है ना, तो ये बराबर हो जाएगा, a का मान कितना निकला 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना निकला है -5, तो -5 हो जाएगा, तो जाएगा 18 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा -10 बराबर क्या मिल जाएगा 8। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसके बाद में चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बहुत इजी है, एकदम बहुत इजी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 5 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर इसके बाद में 9 करेक्ट 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ देखो ए बराबर दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर क्या दे रखा है 5। तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये हमारा चतुर्थ पद है। तो चतुर्थ पद का मतलब क्या, a+3d, मतलब जैमा पद निकालते हैं उससे एक डी कम होता है, तो 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पद का मतलब एक डी कम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा a+4, या आप जानते हैं यनमा पद बराबर a+n-1 इंटू डी, तो ये चौथा पद है, तो 4 में से एक निकल जाएगा, तो 3d आ जाएगा। a+3d बराबर क्या दिया है 9 करेक्ट 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ से a का मान रख दीजिए, यहाँ से a का मान रख दीजिए, a का मान 5 दिया है। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 5 रखने पर, तो जब 5 आप रख दोगे तो इस a की जगह पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 19 बटे 2, या 3d बराबर हो जाएगा 19 बटे 2, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या 3d बराबर हो गया, इसका अपान 1 करो, 1 का मल्टीप्लाई 19 में करोगे 19 माइनस 2 का 5 में तो 10 बटे 2, तो 3d बराबर क्या मिलेगा 19 से 10 निकल जाएगा, तो मिलेगा 9/2, इसको यहाँ से काट दो, 3 3 9, तो d बराबर क्या मिला 3/2 मिला। ठीक है ना। अब ये देखो, अब इसके बाद में ये हो गया, अब हम दूसरा पद निकालते हैं, तो दूसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद बराबर हो जाएगा a+d, तो a का मान कितना है 5 है, तो 5 हो गया, प्लस d, तो d का मान कितना है 3/2 है, तो 3/2 हो गया, तो 2 × 5 = 10, 3 13/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 × 6 = 12 1 13, 2 × 6 = 12 1 13, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अरे आपका 2 × 5 = 10, 3 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 13/2, 2 × 6 = 12 1 13। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल देते हैं, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर a+2d, तो a का मान क्या है 5 है, तो 5 हो गया, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, d का मान देखिए आप यहाँ 3/2 निकला है, तो हो जाएगा हमारा 3/2, तो इससे कट जाएगा, तो 5 + 3 बराबर क्या मिलेगा 8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया तीसरे का आंसर। ठीक, अब चौथा नंबर देख लेते हैं, चौथे में क्या दिया है। चौथा नंबर, चौथा नंबर में देखिए -4 दिया है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद में क्या है फिर 6 है। ठीक है ना, तो यहाँ देख लो a बराबर दे रखा है -4, ठीक, मतलब प्रथम पद -4 दे रखा है। अब देखो ये प्रथम पद a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d, मतलब 6 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, तो यानी ये छठवां पद जो होगा हमारा वो क्या होगा a+5d होगा, तो a+5d बराबर क्या दिया है 6, ये दे रखा है, ये हमारा क्या है
ये हमारा ए है, ये हमारा ए प्लस डी है, ये हमारा क्या है ए प्लस 2d है, ये हमारा क्या है ए प्लस 3d है, ये हमारा क्या है ए प्लस 4d है, ये हमारा क्या है ए प्लस 5d है। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो यहाँ से ए का मान रख दीजिए इसके जगह पे, यहाँ ए बराबर -4 दिया है ना, तो इस ए की जगह पे -4 प्लस 5d बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको जब आप इधर ले आओगे तो 5d बराबर 6 माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5d बराबर क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो d बराबर क्या निकल के आया 2। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम दूसरा पद निकालते हैं, तो दूसरा पद बराबर क्या है, दूसरा पद बराबर है ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है -4, -4 में 2 को जोड़ दीजिए, तो ये माइनस ए प्लस 2 घट जाएगा, तो 4 से 2 जाएगा -2। फिर तीसरा पद, ठीक है ना, तो तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d होगा, तो ए का मान -4 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 2, तो 2 दूनी 4, तो -4 से ये हो गया -4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है ना, तो इसमें हमारा पहले में -2 आएगा, फिर इसमें 0 आ जाएगा। फिर हम चौथा पद निकालते हैं, चौथा पद, तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। तो ए का मान कितना है, ए का मान -4 है, तो -4 हो गया, प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, तो 2 हो गया, तो -4 प्लस 2 3 6, तो 6 से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर उसके बाद में पांचवा पद निकाल देते हैं, पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर क्या होगा ए प्लस 4d। तो ए का मान कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी का मान 2 दिया है, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, अब 8 से 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो एक आंसर ये हो गया 4, और एक आंसर ये 2 हो गया, एक आंसर ये 0 हो गया, एक आंसर ये -2 हो गया। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद और देख क्या लेते हैं, हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसी तरह से इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम बहुत मेहनत बहुत परिश्रम करते हैं, हम चाहेंगे कि आप अपना प्यार सपोर्ट हमें दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।